अमेरिका में बसे भारतीयों का दिल जीत लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास जन आंदोलन बनना चाहिए। भारत दुनिया में छा जाने की ताकत रखता है। मेक इन इंडिया का नारा एक बार फिर से बुलंद किया नरेंद्र मोदी ने। हमने बेकार कानून को खत्म करने का काम किया। मैं देश में टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। मैं चाय बेचते बेचते यहां तक पहुंचा हूं। छोटे लोगों के लिए काम करने में मन लगता है। छोटे लोगों के लिए बड़े काम करने का इरादा है। 2025 तक हर देशवासी को घर देने का लक्ष्य है। तो नरेंद्र मोदी आज जब बोले, अमेरिका में न्यूयॉर्क में जब बोले भारतीयों के सामने, और वो भारतीय जो दिल से भारतीय हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं, उनके दिल में उतर गए। तालियों की गड़गड़ाहट नरेंद्र मोदी के हर वाक्य के बाद तेज होती जाती थी। नरेंद्र मोदी को भारतीयों ने जब सुना, वो भी परदेश में। आइए सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं न्यूयॉर्क। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई जुड़ चुके हैं। राजदीप, ये जो भाषण था नरेंद्र मोदी का आज, नरेंद्र मोदी ने किस तरह से न सिर्फ अमेरिका में बसे भारतीयों को अपना मुरीद बनाया, बल्कि क्या संदेश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से नरेंद्र मोदी ने आज दिया? राजदीप, देखिए सैयद, ऐसा है कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और जब वो ऑडियंस के सामने, खास करके जब उनके सामने कोई पेपर नहीं होता, जब वो ऑडियंस के सामने बात करते हैं तो वो तुरंत एक कनेक्ट बन जाता है। और आज मुझे लगा जिस तरह से उन्होंने बात की, एक कनेक्ट उनका था। वो जानते थे कि यहाँ की इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी क्या सुनना चाहती है। वो सुनना चाहती है कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ बनाई है। वो सुनना चाहते थे कि भारत किस तरह से बदल रहा है और क्या भारत के लिए जो विदेशी प्रवासी हैं वो क्या कर सकते हैं भारत के लिए। वो सुनना चाहते थे कि किस तरह से गंगा को साफ किया जा सकता है, किस तरह से भारत के कानून जो है, पुराने कानून को बदला जा सकता है, जो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही, नौकरशाही जो है, उसको कैसे बदला जा सकता है। तो बार बार जब नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें आज करते थे कि मैं ये करूंगा आपके लिए, मेक इन इंडिया करूंगा, तो तुरंत एक तरह से वो लोगों के दिल पर छा गए। मुझे लगता है वो जानते थे कि ये जो ऑडियंस है वो वैसे ही उन पर फिदा है। तो एक ऑडियंस जब आप पर फिदा होता है पहले से, तब उनसे आप जब संपर्क करते हैं तो बड़ी आसानी से आप उनको अपनी तरफ कर सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं। तो मुझे लगा मोदी जी ने एक ऐसा भाषण किया जिसमें लोगों में जो उनकी जो भक्त थे वो और भी उनके भक्त आज बन गए हैं। ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। राजदीप, वो तालियों की गड़गड़ाहट थी, वो नरेंद्र मोदी के हर वाक्य के बाद प्रशंसा में उठते वहां भारतीयों के हाथ थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच का न सिर्फ अमेरिका में बसे भारतीयों, बल्कि हिंदुस्तान में यहां आज किस तरह से संदेश दिया, और उसमें क्या राजदीप वो आपको कामयाब होते हुए दिखाई दिए? देखिए, मुझे लगता है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मुझे नहीं लगता ये भाषण हिंदुस्तान के लिए था जितना इस बार था इंडियन अमेरिकी कम्युनिटी के लिए। वो चाहते एक प्लेटफॉर्म बने जिस पर इंडियन अमेरिकी कम्युनिटी जो है वो किसी न किसी तरह से भारत की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करे, भारत को एक तरह से और भी मजबूत करने के लिए कंट्रीब्यूशन करे। क्योंकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को हमेशा लगा है कि कोई भी बड़ा नेता भारत का उनसे डायरेक्टली बात नहीं करता, इसलिए जो यहाँ के जो प्रवासी है वो एक तरह से वो अपने काम में जुटे रहते हैं, लेकिन उनकी जो लिंकेज है भारत से वो दिन बर दिन कमजोर होती जा रही है। वो कमजोर कड़ी को एक बार फिर कैसे मजबूत किया जाए। राजदीप जी, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। और राजदीप, हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन पीआईओ कार्ड होल्डर्स को आजीवन वीजा का वादा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया। सुनिए। अमेरिका में हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट भारत में पर्यटन की इच्छा से आने वाले यूएस नेशनल्स के लिए
लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करेंगे। चौथी बात, बिना किसी कठिनाई के अमेरिकी टूरिस्ट भारत की यात्रा कर सके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बहुत ही निकट भविष्य में इसको भी लागू कर देंगे। इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं स्पीड भी बढ़े, और यहां भारतीयों की संख्या भी बहुत है। अब धन की इतनी मात्रा है कि हर छोटे मोटे काम में लोग आते जाते रहते हैं, और जो आउटसोर्सिंग सर्विस है वो कम पड़ जाती है। और इसलिए हमने कहा है कि आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज हैं उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा समय न जाए, ज़्यादा कठिनाइयां न हो, और सरलता से आपको वीज़ा प्राप्त हो। अमेरिका में बसे भारतीयों का दिल जीता नरेंद्र मोदी ने, और जब बोले मेडिसन स्क्वायर में तो छा गए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हैं। राजदीप सरदेसाई मेडिसन स्क्वायर से लगातार बने हुए हैं, और टाइम्स स्क्वायर से इस वक्त हमारे साथ गौरव सावंत भी जुड़ चुके हैं। गौरव, तमाम इंतजाम किए गए थे, जहां आप मौजूद हैं वहां किस तरह से नरेंद्र मोदी को लोगों ने सुना, वो भारतीय जो अमेरिका में बसे हुए हैं, और क्या नरेंद्र मोदी यहां भी इनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे? गौरव। सही, टाइम्स स्क्वायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्साह जबरदस्त है, न केवल भारतीयों में। आप तो भारतीयों की बात कर रहे हैं, यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, चलिए उनमें से कुछ से बात की जाए। आप मुझे अपना नाम बताइए आप कहाँ से हैं? सफा एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से हैं सफा, आप यहाँ कैसे आई? टाइम्स स्क्वायर पर क्यों आई? I really wanted to see his speech, and he's such an inspiration all over the world. I really look up to him. He's a great man, so I really want to hear him speak. I'm gonna search him up, yeah. So, what do you do? I mean, आप करती क्या है सफा? पाकिस्तान से कब से हैं यहाँ न्यूयॉर्क में? 6 years. और आप करती क्या है? School. You're a student. Yeah. So, आपको नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सफा पता कैसे चला? A lot of my Indian friends, they were coming here, and a group of people. I am from Jersey City, by the way, and everyone from there was coming here just to see him because he's a great man. And बहुत अच्छा लगा सफा आपसे बात करके। आपसे ये चर्चा हम जारी रखेंगे। सईद, आपने देखा कि जो नरेंद्र मोदी को जानने की इच्छा है, उनके बारे में जानने की इच्छा है, वो केवल भारतीय मूल के लोगों तक सीमित नहीं है। एक और हमारे साथ यहाँ मित्र हमारी है। टेल मी योर नेम एंड टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम? Sarah Ladley, I'm from Egypt. Sarah, you're from Egypt. What brought you here to Times Square? Basically, it was just a fine day, and I wanted to come to New York, Times Square, and I found a lot of Indians celebrating, so I asked why are they celebrating, and they saw the Prime Minister, so I stood there watching him, but the thing is that I couldn't hear anything. Yeah. So, what did you make of the reaction of the people who came here to see the Prime Minister? I was surprised. I kept asking what's going on, so I went to ask a couple of people what's going on. They told me everything, so I stood there and I took a couple of pictures, and yeah. तो आप ये देख रहे हैं सईद, क्या पाकिस्तान, क्या इजिप्ट, दिलचस्पी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सबकी है। आप अपने पूरे परिवार को लेकर आए हैं, 2 बच्चे, आपकी पत्नी आए हैं। जी, हम लोग तो स्क्वायर गार्डन ही जाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, और हम लोग तो बहुत प्रयास कर रहे थे कि वहीं जाना मिल जाए, लेकिन टिकटें बहुत कम थी तो डिसअपॉइंट हुए। लेकिन हमने कहा चलो टाइम्स स्क्वायर पे जाके बड़ी स्क्रीन पे ही देखेंगे और कम से कम फील गुड करेंगे। फील गुड तो किया, हियर गुड नहीं कर पाए सईद यहाँ पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सुन नहीं पा रहे थे, ऑडियो नहीं था, इसलिए थोड़ी सी निराशा थी। इससे पहले मैं आपके पास 30 सेकंड में आऊं, एक हमारे मित्र यहाँ और हैं, आप नरेंद्र मोदी को सुन नहीं पा रहे थे, तो क्या उसकी वजह से निराशा थी? हाँ, थोड़ी निराशा थी शुरू में, बट हम लोग pmvisit.org पे फॉलो कर रहे थे,
तो वहाँ पर लाइव ऑडियो टेलीकास्ट हो रहा था, वहाँ पर ही हम लोग सुन रहे थे। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। न्यूयॉर्क में आईटी सेक्टर बड़ा है, सईद, और यहाँ पर अगर सुन नहीं पा रहे थे तो केवल जल्दी से अपने आईफोन, आईपैड, टैबलेट पर गए और उनकी आवाज वहां सुनी, एक दूसरे को बताया और उनसे रूबरू हुए प्रधानमंत्री से। सईद, गौरव, दोबारा आपके पास आएंगे और जिस तरह से आपने मिस्र, पाकिस्तान के युवाओं से बात की है वो एक दिलचस्प पहलू है। यहां पर राजदीप, 35 साल के 65% युवा भारत में हैं जो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और जिस तरह से मिस्र और पाकिस्तान के इन युवाओं से गौरव ने राजदीप बात की है, इसे हम किस तरह से समझे कि सिर्फ भारतीय ही आज नहीं सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी को, बल्कि उत्सुकता जो है वो दुनिया भर के लोगों में है। राजदीप, देखिए सैयद, पहले तो उनसे बात करते हैं जिन्होंने भाषण सुना और क्या उनको लगा कि क्या बातें थी नरेंद्र मोदी के भाषण में जो उनको अच्छी लगी। आप बताएं, सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको नरेंद्र मोदी के भाषण में? इन्होंने सबसे पहले जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है अभी, वो बहुत ही अच्छा है। गंगा को स्वच्छ बनाने का अभियान उन्होंने शुरू किया। साथ में ही हम लोग जो अमेरिका में रहते उनके लिए जो OCI है, PIO है, सब वीजा की जो सारी प्रोसीजर थी सारी आसान करने की बात कही है। साथ में भारत आगे जाके क्या करेगा, कैसे विकास होगा, ये सब बातें की उन्होंने। आप करते क्या है, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ न्यूयॉर्क में ही रहता हूँ। करते हैं? मैं यूनाइटेड में पायलट हूँ, यूनाइटेड एयरलाइंस में पायलट है। तो आप जाना चाहेंगे, अब इंडिया में बड़े नए एयरलाइंस आ रहे हैं। तो पहले ही हर महीने जाता ही रहता हूँ, वैसे भी मुंबई दिल्ली की फ्लाइट में। अभी ज्यादा जाएंगे क्योंकि और आपको कितने मार्क्स देंगे आप नरेंद्र मोदी को? 10 में से 10 डेफिनेटली, क्योंकि हम तो गुजराती है भाई। चलिए, देखो हम तो गुजराती है, हम तो पहले से ही 10 देते हैं, अभी तो 11 देंगे। चलिए, आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जो वीजा की बात हुई है वो कई लोगों को अच्छी लगी है, क्योंकि वीजा प्रोसीजर जो है उनको किस तरह से रिलैक्स किया जाए, PIOs जो है उनकी OCI कार्ड की बात जो उठाई, उससे लोगों को कुछ तरह से काफी राहत मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने उठाई, आउटसोर्सिंग की भी बात उठाई। उन्होंने कहा जो जॉब्स जो कम दिए जाते हैं उस पर भी वो मोदी। एक मिनट, और किसने भाषण सुना? ये बताइए। 2015 में हम लोग को उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। एक मिनट, आप मुझे बताइए भाषण कैसे लगा? सबसे अच्छी बात क्या थी भाषण में? सबसे अच्छी बात स्वच्छ अभियान की, भारत स्वच्छ अभियान की। आपको लगता है भारत स्वच्छ हो जाएगा? हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ओके, एक मिनट, अब आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी भाषण में? हमें जो प्रोग्रेस, यूनिटी और एक्शन की जो बात की है। इतने बड़े लंबे भाषण में क्या पॉइंट था जो आपको अच्छा लगा? जो स्वच्छता के बारे में बात की है उन्होंने, फिर आउटसोर्सिंग की बात की है, ये सब हमको विश्वास है कि पूरा होगा। ये कई लोग कह रहे हैं स्वच्छता की बात है। आइए मैडम, एडवांस टेक्नोलॉजी। मैडम, अरे यार महिलाओं को आने दीजिए पहले आगे। ये नहीं, एक मिनट, आप मुझे यही कहना है कि बात तो सभी बहुत सारे नेताओं ने पहले भी बहुत सारी बातें करी हैं। जो मोदी जी के बोलने का जो तरीका है वो काफी ऐसा जैसे हमसे आपस में। लेकिन ये बताइए नहीं, ये बताइए, बोलना तो एक होता है, करना तो दूसरी बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो उन्होंने बहुत सारी बातें जो काफी। ये बताइए, ब्लैक मनी बताइए। 20 साल पुरानी 100 डेज में ब्लैक मनी वापस आ रहा था इंडिया में। 100 डेज में ब्लैक मनी वापस आ रहा था, अपने होम मिनिस्टर जी ने बोला था। मुझे कुछ नहीं दिखा कि अभी तक कुछ भी हुआ है। ब्लैक मनी वापस आना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोलते हैं सर, वो बहुत ही हाईली एडवर्टाइज है, उनका एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा चलता है, पर मुझे नहीं लगता जितना बोलते हैं उतना दम है उनमें। सैयद जी किया हुआ है राजदीप, हम दोबारा आपके पास आएंगे। बहुत सारे लोग हैं राजदीप सर जैसे के पास मेडिसिन स्क्वायर में। पूछ रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात क्या लगी? उन्होंने यूथ को इन्वॉल्व करने का जो पॉइंट विषय किया है थ्रू सोशल मीडिया। आज हम सब कुछ कर सकते हैं, भले ही हम यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में रहे हैं, जो भी चीजें हैं हम अभी mygov.in में जुड़कर कुछ कर सकते हैं इंडिया के लिए। हम रियली उन्होंने यूथ को टारगेट किया, वो बात अच्छी लगी। ओके, फेयर इनफ।
माँ बुला रही है। तो युवा यूथ को टारगेट किया राजदीप बता रहे हैं। वापस आपके पास। जी राजदीप, हम दोबारा आपके पास जरूर आएंगे। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, 35 साल के 65% युवा भारत में हैं और भारत में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया, युवा शक्ति पर जोर दिया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और मिस्र के युवाओं से आपने बात की, गौरव, ये एक दिलचस्प पहलू है और इसे हम कैसे समझें कि आज भारतीय युवा के अलावा विश्व दुनिया का जो युवा है वो नरेंद्र मोदी को सुनना और समझना चाहता है। गौरव, इसमें दो राय नहीं है। हमने इसको सईद कल भी देखा। कल हम लोग सेंट्रल पार्क में थे। सेंट्रल पार्क में जो आयोजन था दुनिया से गरीबी को हटाने का, वो आयोजन मुख्यतः यहीं के लोगों के लिए था। न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो सईद, आप भली भांति जानते हैं कि विश्व भर के लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क में रहते हैं। इंटरनेशनल सिटी है और वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो युवा वर्ग से जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया और उस भाषा में बोले जो यहाँ का युवा वर्ग समझता है। न केवल अंग्रेजी में बोले बल्कि स्टार वॉर्स की भाषा में ह्यू जैकमैन से उन्होंने बात की और वो यहाँ की नई पीढ़ी को उसने काफी इंस्पायर किया। 64 वर्ष के हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन खासे युवा नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है और यहाँ युवा वर्ग काफी है। उनसे उनके बारे में बात करने के लिए आप लोग पीछे हट गए थे। जरा आगे आइए। नरेंद्र मोदी की बात आप सुन पाए? नरेंद्र मोदी ने जो कहा, आपकी प्रतिक्रिया? सुन नहीं पाया। जो भी कह रहे थे यहाँ देखने के लिए मिला है पर सुनने के लिए नहीं मिला। जी, सुनने के लिए भी होता तो अच्छा होता। निश्चित तौर पर ऑडियो नहीं आया था यहाँ पर। आप आगे आइए इधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अपने व्हाट्सएप पे और आईपैड पे सुनने का प्रयास कर रहे थे। किस बात ने आपको प्रेरित किया? आई थिंक बहुत ही अच्छी स्पीच थी उन्होंने दी, जैसे हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने युवा पीढ़ी को एग्जॉर्ट किया। उन्होंने कुछ उपलब्धियां जो अभी स्पेशली रीसेंट पास में हुई हैं, मंगल पे उन्होंने बहुत लाइट मूड में उन्होंने शेयर किया। 7 रुपए में हम मंगल पर पहुंच गए। एक ऑटो रिक्शा में अहमदाबाद में पर किलोमीटर 10 रुपए लगता है। ऐसी कुछ बातें उन्होंने करी जिससे यूथ के साथ बहुत अच्छा रेजोनेट हुई वो बातें। प्लस उन्होंने कुछ नई स्कीम्स अनाउंस करी PIO के लिए, वीजा ऑन एंट्री भी ऑफर किया, PIO OCI को कंबाइन करने का किया। सो ओवरऑल द स्पीच was resonated, बहुत अच्छी तरह रेजोनेट हुई। जी, और अगर भारत को आगे एक युवा शक्ति के रूप में उभरना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सईद इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि ये एक ऐसा इंजन है जो न केवल एशिया को बल्कि पूरे विश्व को आगे ले जा सकता है और वो है भारत की युवा शक्ति जो स्किल्ड हो। और यही उनका लक्ष्य भी है कि भारत और अमेरिका में युवाओं को जोड़ना ताकि उस इंजन से, उस शक्ति से आगे बढ़ा जा सके। सईद, कोई दो राय और कोई शक इसमें बिल्कुल नहीं है गौरव, जो आप बात कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बसे भारतीयों का दिल जीता है, छा गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उनमें दम है, क्योंकि वो चाय बेचते बेचते यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं छोटा आदमी हूं और ये कहा कि दूसरी सरकारें, पिछली सरकारें नए नए कानून बनाती रहीं, लेकिन मैं बेकार कानून को खत्म करूंगा और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुनिए। तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ बिजनेस, हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। मैंने काम दूसरा शुरू किया है। मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार है, सबको खत्म करने का शुरू किया। कानून, ऐसी कानूनों की जाल, कोई भी व्यक्ति बेचारा अंदर से एक बार गया तो बाहर नहीं निकल सकता है। मैंने स्पेशली एक
एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई है, उनको कहा है निकालो। अगर हर दिन एक कानून मैं खत्म कर सकता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा। अगर गुड गवर्नेंस की मैं बात करता हूं तो गवर्नेंस इजी हो, गवर्नेंस इफेक्टिव हो और गवर्नेंस जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, उस पर हम बल दे रहे हैं। मैडिसन स्क्वायर में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब वो बोल रहे थे तो वहां मौजूद हजारों लोग जो हैं उन्हें सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, बीच बीच में खड़े हो रहे थे और नरेंद्र मोदी उन्हें उत्साहित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी उनमें जोश और ऊर्जा भर रहे थे। और वहीं पर मौजूद थे हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राहुल कंवल, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और गौरव सावंत तो पहले से हमारे साथ हैं। राहुल, हम यहां देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी को लोग एंजॉय कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की हर बात पर तालियां बजाई जा रही थी, नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में वहां पर उतर रहे थे, क्योंकि आप खुद राहुल वहां पर मौजूद थे, साक्षी थे, अपनी आंखों से आपने देखा सुना। क्या माहौल था, किस तरह से नरेंद्र मोदी आज प्रभावित कर पाए हैं अमेरिका में बसे भारतीयों को और साथ ही साथ हमारे देश में भी? राहुल, इस तरह के नज़ारे शायद निशांत इससे पहले कभी नहीं देखे गए हैं। ये पहला हिंदुस्तान का पॉलिटिकल रॉक कॉन्सर्ट था, पहला पॉलिटिकल रॉक कॉन्सर्ट, और जिस तरीके से आयोजित किया गया उस पर यहाँ बैठे लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, क्या उनके जहन में घूम रहा था जब प्रधानमंत्री यहाँ मैडिसन स्क्वायर गार्डन में बोल रहे थे। कई सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे शुरू करेंगे, बताएं आपका नाम क्या है, कैसी लगी आपको मोदी की स्पीच? मेरा नाम डॉक्टर शशि शाह है and I'm the president of Association of Indians in America and immediate chairman board of trustee of American Association of Physicians of Indian origin. This concert, what is a political concert, I will just like to add, this was celebration. It was celebration of the change in the attitude of India. The celebration, the people are excited as if it is another Independence Day. People who understand the common problems, as he said in his speech, कि भाई कोई बड़ा विजन दीजिए। मैंने कहा भाई मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे आदमियों के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। He connected the past and the rich culture of India to the future, and that's the beauty of this. क्या लगा आपको सबसे खास? सबसे खास लगा उन्होंने जैसे नवरात्रि का चालू किया तो he didn't give as a spiritual, not a religious tone. He connected how everybody can participate. Just like when you ask me a question, how can you invest in India, make in India? Make in India does not mean that you have to be an industrialist only. You can make in India just like every individual can contribute to make in India. चलिए, नेहा ओबरॉय भी हमारे साथ हैं, भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी। बताएं, आप सुन रही थी मोदी जी की स्पीच को, कैसी लगी आपको मोदी? मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी अपलिफ्टेड, आई एम सो हैप्पी दैट मोदी जी हैड कम टू न्यूयॉर्क एंड यू नो शिखा एंड I played for US, Shikha played for India, so to see the joint unity between the two countries with PM Modi's कौन सी बात आपको सबसे खास लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी गंगा की बात, बोल रहे थे कि साफ करेंगे गंगा, and I was very moved by that. ठीक है, we've got Shujul Parekh also from the New York Police Department. आप बताएं, आप तो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम के सब इंचार्ज थे, आपको मोदी की कौन सी बात सबसे खास लगी? सी, उन्होंने जो शुरुआत की नवरात्रि से, यू नो, ही इज अ रियली स्पिरिचुअल गाय एज वेल, सो एक उनका नया रूप देखने को मिला सबको। यहाँ को पीपल डिडंट एक्सपेक्ट ही विल स्टार्ट दिस वे, सो बहुत ही अच्छा लगा। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और उन्होंने शुभेच्छा दी सबको, और एक के बाद एक छक्का मारते गए, अच्छी से अच्छी बात बताएगी। NRI कम्युनिटी तो बहुत ही खुश है, द वे दे वर रिएक्टिंग टू ऑल हिज स्पीच। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल इवेंट एज ऑल ओवर। चलिए, आप कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त आपको यहाँ पे लगा। ये पहला पॉलिटिकल रॉक कॉन्सर्ट था और इस पे जो प्रतिक्रिया है वो वाकई बड़ी जबरदस्त है। जितने लोग थे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे जब मोदी को सुन रहे थे, उनको इतना भाया मोदी, उनको इतने पसंद में आए मोदी के सारे वचन। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको वापस सईद के असलिए चलते हैं। राहुल, हम दोबारा आपके पास आएंगे, गौरव भी हमारे साथ हैं, और जो कुछ आज इस भाषण के दौरान हमारे दोनों संवाददाताओं ने देखा है वो हम आपको बताएंगे। भारत के युवाओं में दुनिया में छा जाने की शक्ति। एक वक्त हमारे पूर्वज सांप से खेला करते थे, लेकिन आज वो माउस से खेलते।